I have a splendid problem. So I am a drama writer. दूसरा है सब इकट्ठा करके मिलके काम करने का है। जैसे शाम में होता है भजन कर सकते हैं। भजन करते समय इधर होता है क्या भजन? नहीं नहीं वही उधर रूम है मगर यूटिलाइज कर रहे हैं क्या? कोई नहीं बोल रहा है कि आप भजन करते हैं। I have retired in the year 99 in the month of January after क्या बोला सर? सुबह से शाम तक अभी इधर है तो मैं तो 2018 से 8 साल से जून माह से आया हूँ। अच्छा, आपके बेटा बेटी? हमारे एक बेटा है एक बेटी है। कहाँ है? तो बेटा बॉम्बे में रहते हैं। अच्छा, बेटी? बेटी इधर ही है, शादी कर दिया। अच्छा अच्छा, आपके कुछ अन्य आप क्या रिटायर हुआ था? मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थर्ड क्लास थी। तो आपका प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टी थे कि समथिंग वो थोड़ा है, ठीक है। अभी इधर क्यों आना लगा है और कैसे लगा है? आना लगा है, बहुत एकाधिक तो लगा है, इसीलिए बेटा तो बॉम्बे चला गया। तो हम लोग हस्बैंड कभी कभी आप बॉम्बे जाके आते हैं? हाँ जाके आते हैं। और इधर बेटी के पास जाके आते हैं? हाँ। अच्छा, बेटी भी खाल भी आ गया। अच्छा, तो इधर क्या करते हैं? इधर रोजाना क्या करते हैं? क्या करता है, क्या काम है? खाना है, सुना है, काम करना है ये। नहीं, बोले सुबह कितने बजे उठते हैं? 5 बजे उठते हूँ। 5 बजे उठते हैं। तो प्राणायाम करता हूँ। इधर ये हाउस कमेटी है ना आपका? हाँ। हाउस कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है? And we take announcements for John Chakraborty sir. Honorable John Secretary to Governor. Once again. Distinguished dignitaries who have seated on dais, ladies and gentlemen, now मंच पे आसीन हमारे आज के इस कार्यक्रम की माननीय राज्यपाल तरफ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। স্যার যারা আছেন এখানে যারা বর্ডার্স পার্মানেন্ট বর্ডার্স যারা আছেন আমি প্রথমেই সকলের কাছে অনুরোধ রাখবো দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलअप करने के बाद जॉब फैक्ट ऐसा भी है अगर इनका कोई रिसेंटली 2 सीट बुक हुआ है, आज 3 सीट अभी खाली है सर। तो भी हम इंतजार कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो तो जिसका पोजीशन मिला है तब सर यहाँ पे जा भी सकता है।
जो जितना भी पेंशन है सर जो हेयर कलर है, तो लेडी वोटर्स जो है इसमें 24 और बाकी जो मेल है सर 19। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है सर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से करके दिया है। तो इनको यहाँ पे जो रहने के लिए इनको महीना में तो है सर आश्रय, इनका पेंशनर्स आवास, इनका नाम है सर आश्रय। इसी आश्रय 2016 का मार्च महीने में चालू हुआ था सर। चालू होने के बाद यहाँ पे जो टोटल जो रूम से बोर्डर्स के लिए जो परमानेंट बोर्डर्स होते हैं, परमानेंट बोर्डर्स के लोग रूम है टोटल 42। अब तक का जितना भी रूम है सर 39 रूम्स फिलअप है, 2 रूम रिसेंटली फिलअप हुआ और बाकी 3 रूम सर अभी भी बाकी है इसमें। और 5 रूम है सर, 5 डॉर्मेटरी है जहाँ पे 4-4 सीट करके जब भी कोई गेस्ट आता है, बोर्डर्स का जो है कोई गेस्ट आता है तो इनको रखने के लिए या तो कभी यहाँ पे जो छोटा छोटा प्रोग्राम जो होता है सर, कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करने के टाइम पे या तो अदर्स कोई भी प्रोग्राम हो, यहाँ पे रहने का बंदोबस्त सर यहाँ पे है। टोटल 20 ऐसा गेस्ट यहाँ पे रह सकता है, टेम्पोररी गेस्ट यहाँ पे रह सकता है। तो आप सर जो ये जो है इनका जो रहने का जो क्या क्वालिफिकेशन है वो किसपे यहाँ पे रह सकते हैं। एक तो है सर गवर्नमेंट का, त्रिपुरा गवर्नमेंट, PKDC, PSU इंक्लूडिंग AMC इनके जो भी है सर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायर्ड PSU एम्प्लॉइज जिनके यहाँ पे कोई नहीं है, देखने के लिए कोई नहीं है, रिटायरमेंट के बाद इनका रहने का भी कोई बंदोबस्त नहीं है सर। इसी कैटेगरी का जो हमारे एम्प्लॉइज है रिटायर्ड PSU या तो AMC का, इनको रहने का यहाँ पे बंदोबस्त होता है। तो पहले जो इनको एक एप्लीकेशन करना पड़ता है, एप्लीकेशन करने के बाद बायोडाटा देख के सर हमारी जो गवर्निंग बॉडी का तरफ से डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी जैसा है सर, मेंबर सेक्रेटरी को ऑथराइज करके रखा है। जो भी क्वालिफाई जो फुलफिल होता है तो इनको यहाँ पे परमिशन मिलता है, परमिशन मिलने के बाद इन लोग यहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं सर। तो आप यह करके सर सीट करके एक रूम पे हर रूम का अभी जो लेटेस्ट जो रेंटल है सर, रेंटल है किचन है सर, किचन जो है किचन पे एमपी फैसिलिटीज है। रिसेंटली हमारे गैस कलेक्शन हो गया सर, जिन्होंने सेक्रेटरी या तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, इन्होंने इसका चेयरमैन होता है और मेंबर्स इसमें है सर। ऐसे गवर्नमेंट बॉडी का जो मीटिंग होता है यानी 2 बार होता है। तो आज अगर टाइम चाहे कोई हो कि हम लोग पढ़ के इसका जो मीटिंग होता है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज है सर, एक रूम पे जो भी फैसिलिटीज, one in Bangalore and another in Netherlands. So इधर कोई नहीं है। इधर कोई नहीं है। My wife expired in the year 2001. Okay. You served as a government lecturer. Yes, I was a leader in government college. Okay. And Tripura. Now you are having your own house property. I have no property, I have nothing, Okay. but only one room here in Aswar. Okay. Room number 1. Now, since how long you are here in this home? I am here for the last 8 years. 8 years. इसमें सबसे सीनियर जो इधर रहने वाले से कौन है? आप 8 साल से ऊपर वाले भी है? अच्छा, उनको दीजिए। आपका शुभ नाम माइक लेके बोलिए। बोर्डर से इन्होंने सिलेक्ट करके देते हैं, देन हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं। इसके सिवा यहाँ पे जो ओके तो इक्वल हो गया। नहीं 2016 से है। 16th में आपके बच्चे कहाँ हैं? इधर ही त्रिपुरा में है, बाहर है? त्रिपुरा में है। तो आप आपके प्रॉपर्टी क्या करते थे पहले? What were you doing? I was a teacher, sir. टीचर। तो Government teacher. आपके प्रॉपर्टीज गांव प्रॉपर्टी है? Occupied by my child's time.
कुछ है अच्छा अच्छा। अगर थोड़ा कॉलेज इधर आने के लिए क्यों लगा है, इसमें रहने के लिए क्यों लगा है? None to help me. None to help me. My wife is also blind. ओके I was the first man of ओके। India. और लेडीज में, वुमेन में बोलिए कि क्या एक्टिविटी करते हैं? सुबह कब उठते हैं, उठने के बाद क्या 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 एक्टिविटी करते हैं? कोई ना कोई बोल सकते हैं। मेरे बेटी शादी कर दिया तो मैं निकला किया कुछ घर में, तो पेंशनर का या काबस का या इसका खुद मिला तो आया और रहने लगी। इधर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर क्या है, इससे तो अच्छा तुम्हारा खुद का घर भी अच्छा होगा। हाँ, घर तो घर ही होता है सर, बहुत बड़ा लेकिन घर होगा। इधर की सबको मिल के रहता हूँ, इधर अलग अलग है तो इधर ही रहता हूँ। अभी तो वो 2018 से इधर हूँ। इस दिन पहले मैं ठेले के पास गया, उधर 1.5 बच्चों खाते दिसंबर में, तो दिसंबर में आया कोई। एक डॉक्टर चाहिए और एक नर्स और एक केयरटेकर आते निकाले। हाँ, ये सर लास्ट में आऊँ। कॉमन एक्टिविटीज क्या होता है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज क्या होता है, कैसा? हम तो पहले आपसे ये प्रश्न पूछने से पहले, बाहर रहने का, घर में अपन रहने का, इधर रहने का क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? घर में भी रह सकते थे, मगर अपन इधर आए हैं। इधर आने के बाद 8 साल से है, कोई ज्यादा भी है, तो क्यों क्यों क्या लगा इधर, क्या मन लगा इधर रहने के लिए? सर, मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं फैमिली पेंशनर हूँ, मेरा हस्बैंड गुजर गया है, तो हमारे बाल बच्चे भी नहीं है, तो इसलिए हम घर छोड़ के इधर आए हैं। तो इधर ही रह गया, हस्बैंड गुजर गया, तो हमको इधर ही अच्छा लगता है। क्यों? घर आपको तो उधर आपके पैसे हैं, कोई बुलाए तो काम करने वाले आते हैं, घर में खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इधर ही क्यों? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल अकेले हूँ ना, इसलिए इधर अच्छा लगता है, सब मिलजुल के रहते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। मिलजुल के रहने के लिए इधर है। हाँ हाँ हाँ, तो ये असली कारण है। हाँ हाँ हाँ, घर में बिल्कुल अकेला लगता है सर, मन नहीं लगता। और कोई बोल सकते इसके अलावा? ऊपर भी है क्या? इसके ऊपर भी और एक है। आपके रूम का है, आपके लिए जितने भी इधर है, पैसे की कमी नहीं है। गवर्नमेंट का पेंशन आ रहा है, छोटा पेंशन हो, बड़ा पेंशन हो, ये एज ए प्यून रिटायर हुआ है या सेक्रेटरी के नाते रिटायर हुआ है, वो सेक्रेटरी के नाते उनके पैसे जो है रिटायरमेंट के बाद पुनः प्लान करता है। जो छोटा उद्योग से रिटायर हुआ है, उनके पेंशनर से उनका लाइफ, बाकी के लाइफ प्लान करता है। मगर प्रॉब्लम ये है, आप बोलने के लिए थोड़ा हिचकिचा हो रहे हैं। बूढ़ा होम के लिए क्या होना है? बूढ़ा होम के लिए बात करने वाले दूसरा बूढ़ा होना है, बात करने वाले बूढ़े होना है। अपन घर में रहे तो
बहू रहते हैं, बेटे बेटियां रहते हैं, और बहू सुबह अपने को चाय पीने का मन लगता है, वो सुनता नहीं, वो उनके बच्चों को तैयार करना, 8 बजे 10 बजे स्कूल को भेजना, वही चक्कर में वो रहते हैं। या दोपहर में उनका कोई दोस्त आता है तो दोस्त के साथ बात करना चाहते हैं, अपने को चाय पीने का मन लगता है, बिस्किट खाने का मन लगता है, तो वो थोड़ा हिचकिचा होता है। बात करने के लिए अपने को कोई नहीं रहता। तो इसीलिए ओल्ड एज पीपल का पहला एक ग्रुप होना है, सीनियर सिटीजन्स का एक ग्रुप होना है। जब सीनियर सिटीजन्स जब हर जगह जब मिलते हैं तो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं हर जगह, हर कॉलोनी में जो एसोसिएशंस होते हैं और एसोसिएशंस का कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, वो कम्युनिटी हॉल्स में सीनियर सिटीजन का एक्टिविटी बड़े हो तो उससे फायदा होता है, ताकि वो सोसाइटी में जो जाते हैं, जो पेपर पढ़ना पढ़ लेते हैं, जो कैरम खेलना है खेल लेते हैं। और अच्छा अगर है तो हमारे पास, मैं जब एमएलए था उस टाइम पे वो एक रूम लगाए हैं, चाय का वेंडिंग मशीन लगाए हैं, या कोई रूम लगाए हैं, उसमें मैसेज करने वाले आते हैं। तो घर में अगर कुछ बूढ़ा हो गया, तुम्हारे को शौक हो गया क्या मसाज कराने के लिए, मगर बाहर जब कम्युनिटी हॉल में मिलता है तो उसका एडवांटेज लेते हैं। पैसे का कमी नहीं है, आदमी जो बात करने का है अपने से मन लगा के बात करने का, वो पैसे आदमी अपने को होना है। इधर है कोई किसी को लेना नहीं देना नहीं, सबको सब कुछ है। इधर देने का या लेने का एक ही है, किसी का टाइम बात करने का, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये बाहर नहीं मिलता है, इधर मिलता है। बाहर भी कर ले सकते हैं जैसा एसोसिएशंस वगैरह, मगर ये पहली चीज है। और दूसरा, इधर आने के बाद रूटीन में लग जाते हैं। फिर सुबह उठे हैं, कोई 5 बजे उठा है, कोई 4 बजे उठा है, कुछ वॉकिंग गया, कुछ गया, फिर आते हैं। इसके अलावा और कुछ कर सकते क्या? जैसे बुजुर्ग आदमी ने बोला है कि हम रिटायर है, जो रिटायरमेंट है आदमी है, जो सीनियर सिटीजन है, रिटायरमेंट बोले तो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ यही मैं नहीं बोलता हूं। बिजनेस करने वाले हैं, रिटायर हो गया, व्यवसाय करने वाले, एग्रीकल्चर करने वाले हैं, रिटायर हो गया, मगर उनके पास भी कुछ टाइम है, कुछ काम उन्हों भी कर सकते हैं, अपन भी कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन्स जो है, सीनियर सिटीजन्स का एक्सपीरियंस जो है, ये ज्यादा से ज्यादा अपना वेल्थ है। ये सीनियर सिटीजन्स का एक्सपीरियंस कैसे अपन काम में ला सकते हैं, ये एक इश्यू है। और दूसरा, सीनियर सिटीजन जब एक्टिव होते हैं तो उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होता है। जब आदमी एक्टिव नहीं होता है, कहां तो भी बैठ के रहता है, तो कुछ न कुछ काम नहीं है तो दिमाग अलग तरीके से ये करता है। तो एक्टिविटी करके ये करना है। तो एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? तो अभी आप है तो आप भी बोलना है, मेरे मन में कुछ है। तो एक्टिविटी बोले तो सुबह उठते हैं, खेलते हैं, योगा करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। अपने लिए एक्टिविटी एक है, बाकी के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए एक्टिविटी दूसरा है। तो अपने लिए एक्टिविटीज में पहले अपन माइंड एक्टिव रहना है। माइंड एक्टिव रहना है तो फिर
8 बजे नाश्ता होते हैं, लंच तक कुछ एक्टिविटी चलते क्या इधर, कुछ बैठते हैं, स्पीच देते हैं, कुछ इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ऐसा कुछ है क्या इधर? आज इधर स्टेट का सीनियर सिटीजन्स होम आके बहुत अच्छा लगा है। गवर्नमेंट के तरफ से मैं पहली बार ये रिटायर्ड पीपल के लिए एक होम पहली बार विजिट कर रहा हूँ। सीनियर सिटीजन्स दे आर दी प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री। उनका जो एक्सपीरियंस है वो सबको मिलना चाहते हैं, मिलना है। तो सीनियर सिटीजन्स हाउ बेस्ट वी कैन यूटिलाइज उनका एक्सपीरियंस, ये सोचने का है। मैं इसीलिए उन लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आपका अनुभव जो है पेपर में रख सकते हैं, ब्लॉग में लिख सकते हैं। वैसे ही ओल्ड एज पीपल का जो ये प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप बार बार बाकी के लोगों को लेके आके उनसे लेक्चर दिला सकते हैं। जैसा अभी बहुत से ये साइबर क्राइम में कैसे कैसे बूढ़े आदमियों को दोबारे अलग अलग किस्म के धमकी देखते हुए, वैसे ही हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, हेल्थ के इसमें पहले एजुकेट करने का ज़रूरत है। तो कोई रिटायर्ड डॉक्टर्स है, कोई सोशल वर्क करने वाले हैं, उनको भी लेके आके ये कर सकते हैं। वैसे उनके लिए उनका बर्थडेज वो कर सकते हैं, बाकी के सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और प्रोडक्शन वाइज भी देख सकते हैं, क्योंकि खाली है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम होता है। तो लेडीज़ है, स्टिचिंग का है या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का है, ये ऐसे काम करते हुए उन्हों खुद बिजी होते हुए उनके हेल्थ ठीक रख सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य था, इसलिए इधर आए हैं। बहुत अच्छा लगा है सर। यहाँ पर आकर आपको कुछ कमियां, बस कुछ ऐसा? कमियां तो कुछ नहीं दिखा है, अभी बाकी के देख रहा हूँ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সরষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট, দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই, রান্নায় তোমাকে চাই।